अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई लोग करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं आज का नाम तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि ये 3 और 4 फेब का है। तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई क्योंकि मेरे मुंह पे ना कुछ निकला हुआ था। आई थिंक पता नहीं उसे क्या कहते हैं। तो चीक्स पे वो निकला हुआ था जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी और इसी की वजह से जो है मैं वॉइस ओवर भी जो है वो नहीं कर सकी। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा व्लॉग जो है वो लेट हो गया और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो 4 फेब को जो है वो भाई का बर्थडे था और साथ में जो है वो स्कूल में रिजल्ट अनाउंसमेंट भी थी, जैसे कि एनुअल एग्ज़ाम हो गए थे। तो उसकी रिजल्ट अनाउंसमेंट थी, तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि क्या पहनूं। साथ में भाई का बर्थडे था और शाम में जो है वो हमने मुल्तान भी जाना था। तो यहाँ पे मैं ड्रेसेस वगैरह सेलेक्ट करी थी। तो ये वाला ड्रेस मैंने कहा पहन जाती हूँ, ये मैंने सिस्टर की शादी पे लिया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो काफ़ी पुराना है, वैसे मैंने पहना सिर्फ एक दफ़ा ही पहना है, बस लेके ऐसे पड़े रहते हैं ड्रेसेस वगैरह। तो मैंने कहा यही पहन जाती हूँ क्योंकि साथ में जो है वो फंक्शन भी है। और ये मैंने कहा वेलवेट का ड्रेस जो है वो मैं शाम में मुल्तान पहन जाऊँगी क्योंकि फिर जर्सियाँ वगैरह कभी गर्मी लगती है तो कभी सर्दी। तो इस जर्सी वगैरह का भी जो है वो इशू नहीं होगा, तो ऐसे ही पहन जाती हूँ क्योंकि जर्सी पहनने से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मी लगती है। तो यहाँ पे मैंने अपने ड्रेसेस जो थे वो सिलेक्ट कर लिए। मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा हुआ था कि मैं मॉर्निंग में ये पहनूंगी और शाम में जो है वो ये पहन लूँगी, तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था, जिसकी वजह से जो है वो मैं बार बार जो है वो चेंज नहीं कर सकी। फिर सुबह रिजल्ट अनाउंसमेंट पे मैं ये पहन गई थी और शाम में जो है वो मैंने ग्रीन ही वेलवेट का पहन लिया था। तो ये जनवरी के एंड में और फेब के स्टार्ट में जो है वो तकरीबन ऐसे ही हुआ। तो कोई कोई दिन ऐसा आ रहा था कि जिसमें 2-3 टॉपिक जो थे वो मेरे बन रहे थे व्लॉग्स के, लेकिन टाइम जो था वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था, जिसकी वजह से मैं तीनों चीज़ें जो थी वो हैंडल नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी कुछ ज्वेलरी भी निकाली है। तो हमारे घर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी है। तो जिनमें से ये कुछ मैंने चीज़ें जो है वो सिलेक्ट करके मैं देख रही थी कि कौन सी पहन के जाऊँ। तो एक दिन पहले मैंने सोचा था 3 फेब को मैंने सोचा, मैंने कहा बालों पे जो है वो क्या लगाऊँ, साथ में जो है वो बालों में शाइन भी आ जाए और बाल अच्छे भी लगे। तो फिर मैंने जल्दी से ना वो मामा ने मेहंदी लगाई, तो मामा ने जो है वो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा जो थे वो कट कर दिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ। इसी वजह से जो है मामा से कभी भी कुछ ना बालों पे नहीं लगवाती क्योंकि मामा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाल जो है वो कट कर देती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा 5 से 6 इंच तक जो है वो मामा ने मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कट कर दिए। यहाँ पे मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी मैं बालों पे क्या लगाऊँ। तो ख़ैर जो फर्स्ट वाला क्लिप था वही मैंने लगा लिया और ये बैंगल्स थी इसके साथ मैचिंग की, यही मैंने पहन ली और साथ में शॉर्ट इयररिंग्स पहन लिए। तो यहाँ पे स्कूल आ गए और स्कूल में जो है वो ट्रॉफ़ीज़ आ गई थी। तो हमारे स्कूल में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ट्रॉफ़ीज़ आती थी। मैंने सब बच्चों को लगा दिया कि इसकी अनबॉक्सिंग करें। तो सब बच्चों को जो है वो ट्रॉफ़ीज़ लाज़मी मिलती हैं ताकि उनमें उनमें जो है वो कमतरी जो है वो पैदा ना हो, बच्चों की यानी हौसला अफजाई हो, तो उनको अप्रिशिएट किया जाता है। कुछ ना कुछ किसी को मेडल दिया जाता है तो किसी को ट्रॉफ़ीज़ वगैरह दी जाती हैं। तो ख़ैर मैंने वहाँ पे इतना व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मदर्स आई हुई थी और उनमें जो है वो व्लॉग्स वगैरह शूट करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है। ऐसे मैं किसी की वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ तो हर किसी की प्राइवेसी होती है कि वो चाहे तो वो आना चाहे तो आ जाए, लेकिन फिर भी मैंने नहीं बनाई। तो यहाँ पे मैं घर वापस आ गई। तो जो मेरा माइंड था वो तीनों तीनों परेशानियों को लेके काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ था कि अब बर्थडे है भाई की तो घर जाके भी कुछ काम करना होगा। तो मैंने एक दिन पहले जो है वो खीर बना ली थी और तो 2 लीटर दूध लेके मैंने उसमें जो है वो गाजरें और साथ में चावल जो हैं वो डाल के उसको बॉईल करके तो उसको मैंने रख लिया था। तो बाद में नेक्स्ट डे जब मैंने स्कूल से आकर उसे बना लिया था तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। मामा कभी कह रही थी कि हमें आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करें, तो हम लोग थे कि हमने करनी है कि साल के बाद आती है तो हम लोग जो है वो लाजमी से सेलिब्रेट करेंगे। तो मामा कह रही थी कि नहीं करनी। तो यहाँ पे फिर मैं बादाम जो है वो सोक किए हुए थे तो उसका छिलका उतार के तो इसी में मैंने पिंक कलर और थोड़ा सा पानी जो है वो शामिल कर दिया। तो हल्का सा फूड कलर डालना है ताकि इसमें जो है वो कड़वाहट ना हो, तो इसमें जो है वो हल्का सा कलर ही डालना है। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि सारा जो है वो पिंक कलर ही इसमें ऐड कर देती हूँ और इसके साथ ही जो है वो हैप्पी बर्थडे जो है वो लिख दूँगी।
तो यहाँ पे केक का जो प्लान था वो हमारा बिल्कुल कैंसिल हो गया था, क्योंकि हमने सोचा बहुत कुछ था, लेकिन मामा जो है वो टाइम की वजह से हमें कुछ भी करने नहीं दे रही थी। तो फिर मैंने इसमें ये डाल दिया और इसको पैन में डाल के और इसको ना मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है वो पकाना है, जब तक इसका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क ना हो जाए और बादाम में जो है वो कलर अच्छे से ऑब्जर्व ना हो जाए। तो इसको पका लेना है। तो ये काफ़ी आसान काम है और इससे बहुत अच्छी जो है वो डेकोरेशन हो जाती है। तो फिर अचानक से यहाँ पे हमारा प्लान बन गया और मैंने अचानक से फिर मामा ने, जैसे ही मैं स्कूल से आई तो मामा ने मना कर दिया कि आप लोगों ने जो है वो नहीं करना है इतना, तो हम लोग जो है वो लेट हो जाएंगे, इसी वजह से जो है वो नहीं करना। तो फिर मैं काफ़ी देर से सोच रही थी, फिर मैंने अचानक से कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग जो है वो जस्ट केक कट कर लेंगे, बाकी की जो रूम की डेकोरेशन है वो हम नहीं करते हैं। क्योंकि घर में डेकोरेशन का सामान भी पड़ा हुआ था, तो हम लोग सोच रहे थे यहाँ पे इस तरीके से टेबल सेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, काफ़ी कुछ सोचा था। लेकिन फिर भी हमने उनमें से चंद जो है वो 50 to 60% जो है वो हमारी जो है वो प्लान जो था वो सक्सेसफुल हो गया, यानी 60%, आई थिंक 60% जो है वो हमारा प्लान जो था वो नाकाम रहा। क्योंकि मेन चीज़ जो थी वो कमरे की डेकोरेशन थी और साथ में जो है वो भाई के आने से पहले ही हमें ये सारा काम करना चाहिए था, लेकिन हमने बाद में किया। और उनको मैंने अच्छे से खुश कर लिया। उसके बाद ये नारियल का पीस था घर में पड़ा हुआ, मैंने इसको सोक कर लिया और इसको इस तरीके से जैसे हम नॉर्मल रूटीन में कट करते हैं वैसे ही मैंने कट कर लिया। और इसमें थोड़ा सा जो है वो पानी शामिल कर दिया और साथ में जो है वो ग्रीन कलर शामिल कर देंगे, ताकि इसका कलर जो है वो अच्छा सा आए। और कलर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम रखनी है, नहीं तो जो हमारे डेकोरेशन का सामान है वो कड़वा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करना है। तो यहाँ पे इसका कलर जो है वो थोड़ा लगेगा, लेकिन जैसे ही हम इसे पकाएंगे तो इसका कलर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो पहले मैंने जो डेकोरेशन की थी तो उसकी डेकोरेशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। तो वहाँ पे मैंने जो है वो स्पेशल चीज़ें जो थी वो ऑर्गेनाइज़ की थी। तो यहाँ पे जो है वो घर में जो पड़ी हुई थी तो जस्ट उन्हीं चीज़ों से की थी। तो हम लोग सोच तो वैसे काफ़ी कुछ रहे थे, लेकिन हमने फिर जो है वो नॉर्मल ही किया जाए बस। सबसे बड़ी बात यही होती है कि एक केक हो और उससे सेलिब्रेशन हो जाए, फिर तो जितना बड़ा मर्जी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमने बस जस्ट ऐसे ही किया। तो वैसे भी हम लोग इधर हम लोग जो है वो सेलिब्रेट नहीं करते बर्थडे, तो फर्स्ट टाइम ही हमने की। वैसे भांजों की तो करते रहते हैं छोटी सी आम सी, तो लेकिन इसी दफ़ा जो है वो हमने थोड़ा सा ना कर लिया इसमें। तो यहाँ पे मैंने बादाम जो है वो दरमियान में से कट करके दो पीसेस में कट कर लिए थे और साथ में जो है तो इसकी डेकोरेशन स्टार्ट कर दी मैंने। यहाँ पे मेरे रूम की जो है वो लाइट काफ़ी दिनों से ख़राब थी और इसी की वजह से जो है वो मैं कैमरा ऑन करके साथ में रिकॉर्ड भी करी थी और साथ में जो है वो मुझे लाइट का काम भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था। तो जिस दिन मैं खीर बना रही थी एक दिन पहले, 3 फ़रवरी को, 4 फ़रवरी को तो बर्थडे थी, 3 फ़रवरी को जब मैं खीर बना रही तो यहाँ पे मेरे साथ एक प्रैंक हो गया कि भाई जो थे वो लाइट्स कह रहे थे कि शायद ये हिल गई है, तो कुछ ना लाइट इस वजह से ऑन नहीं हो रही। तो अक्सर होता है कि लाइट को अगर ना उतार के दोबारा इसको सेटअप करें तो वो चल पड़ती है, लेकिन हम लोग वो ही देख रहे थे तो मैंने पीछे से लाइट जो है वो मेन स्विच ऑफ किया हुआ था। तो हम खीर बना रहे थे तो बाद में मैंने रात को ना काफ़ी ज़्यादा देर हो गई, तो 7, 7, 7 का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा लाइट अभी तक नहीं आई। तो मैंने तो इसलिए बंद की थी कि शायद भाई जो है वो बल्ब लेने गए हैं और साथ में जो है वो जैसे ही आएंगे तो लगा देंगे, फिर मैं लाइट ऑन कर दूँगी। तो इस वजह से मैंने लाइट जो है वो ऑफ़ कर दी। तो फिर भाई जो हैं वो रात को आए तो उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि वो लाइट लेने जा रहे हैं, शॉप पे जा रहे हैं। तो वो जैसे ही रात को आए तो हमने कहा अभी तक तो लाइट नहीं आई। तो हम लोग देख रहे थे नेबर्स लोगों के घर, तो वहाँ पे लाइट्स वगैरह ऑन थी। हम काफ़ी देर देखते रहे तो फिर बाद में जो है वो भाई ने अचानक से जैसे ही बैठक में गए तो वहाँ पे देखा तो पीछे से मैंने लाइट ऑफ़ की। तो वो बता रहे थे कि लाइट जो है वो तो पीछे से मेन स्विच जो है वो ऑफ़ किया हुआ है। तो फिर मुझे पता चला ये तो मेरे ही काम है। तो खुद ही मैंने करके खुद ही अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रैंक मेरे साथ हो गया। तो फिर बाद में जो है वो शुक्र है हमें टाइम से पता चल गया और लाइट्स जो थी वो हमने ऑन कर ली। काफ़ी ज़्यादा हालांकि देर भी हो गई थी। तो यहाँ पे साथ साथ मैं डेकोरेशन कर रही हूँ, तो साथ में जो है वो मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दे दूँगी,
जो कि मैंने पहले डेकोरेशन की थी, तो जस्ट मैंने उसका क्लिप ही है मेरे पास, तो वो क्लिप जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको वो डेकोरेशन अच्छी लगे तो वो कर दें, अगर ये अच्छी लगे तो ये कर लें। तो खीर जो है वो इतने मज़े की नहीं बनी थी, तो टेस्ट वाइज अच्छी नहीं थी, लेकिन डेकोरेशन में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो क्योंकि इसके पीछे भी कुछ रीज़न थी कि मैंने जो है वो इसमें मज़ीद जो है वो मिल्क ऐड करना था, तो वो भी हमें नहीं मिला, तो इसी वजह से मैंने इसको नॉर्मल वैसे ही पका लिया। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि ये जो फ्लावर्स हैं तो मैं ये डिफरेंट कलर्स में अपनाऊंगी, लेकिन फिर क्या हुआ कि टाइम जो था वो काफ़ी ज़्यादा कम था, और साथ में मैं सोच रही थी कि केक ना मंगवाऊँ और साथ में जो है वो इसी के साथ हैप्पी बर्थडे लिख देती हूँ, तो इसी वजह से फिर मैंने एक ही इसमें फूड कलर शामिल किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अगर मैं इसमें डिफरेंट कलर्स भी ऐड कर दूँ, तो इंशाल्लाह फिर जब दोबारा रेसिपी अपनाऊँगी ना, तो इसमें जो है वो डिफरेंट कलर्स के फ्लावर बना लूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है खाना, तो वैसे भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मज़े का अच्छा टेस्ट होता है मेरे हाथ में अगर मैं अच्छा बनाऊँ। तो इसकी जो डेकोरेशन होती है तो वो खाने का जो टेस्ट होता है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है उससे, यानी और ज़्यादा क्रेविंग होती है खाने की। तो ये बहुत अच्छा लगता है डेकोरेशन का, हालांकि सिंपल सा है, तो बहुत ही सिंपल है और बहुत आसान तरीकाकार है। तो ये एक दिन पहले ये जिस दिन बर्थडे थी उसी दिन मैं बना रही थी। यहाँ पे मैंने इसे कवर अप भी कर लिया था क्योंकि भाई जो है वो कमरे में आ रहे थे, क्योंकि उनके ड्रेसेस वगैरह इसी मेरे रूम में अलमारी में पड़े होते हैं, तो वो वहाँ से लेने आ रहे थे। तो मैंने कहा अभी नहीं आना, क्योंकि अभी जो है वो मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, तो बाद में जो है वो इस कमरे में आना, अपने ड्रेसेस वगैरह ले जाना। तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो हमने अचानक से जब उसे उन्हें दिया, वैसे तो मैं और छोटा भाई हम दोनों जो है वो बाबा को सरप्राइज़ देते रहते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि इस दफ़ा जो है वो हम भाई को सरप्राइज़ देते हैं, क्योंकि छोटे भाई हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको भी सरप्राइज़ मिलना चाहिए, तो उनका भी हक है। तो हमने अचानक से जो है वो उनके लिए सरप्राइज़ प्लान किया था। तो इस दिन जब मैं खीर बना रही थी तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, फिर मैंने बाबा को कहा कि भाई को जो है वो बैठक में बुला लें, वो वहीं खाना खा लेंगे और हम लोग जो है वो साथ में बाकी की जो है वो तैयारी वगैरह कर लेंगे। तो सारे हम लोग मिले हुए थे, इवन दैट के बाबा भी मिले हुए थे। तो हमने कहा कि हम लोग जो है वो डेकोरेशन कर लेते हैं और बाद में जो है वो बाबा हम आवाज़ जब मैं आवाज़ दूंगी तो सब लोग ने जो है वो कमरे में आ जाए और इस तरीके से हम सरप्राइज़ देंगे। तो इतने में सारे खाना खा रहे थे और साथ में जो है हम डेकोरेशन करी थी, साथ में मैं सामान लेके मोबाइल लेके बैठी हुई थी कि मैं देख रही थी जल्दी से सब लोग आए और साथ में मैं वीडियो वगैरह जो है वो बनाती हूँ उनकी। तो भाई को ना इतनी देर में कि वो कह रहा था खाना खा लिया, कहता मैं ना कमरे में जा रहा हूँ। तो हमने कहा अभी तुमने नहीं जाना, तो वो कह रहा था कि शायद कह रहा था कि मुझे समझ जो है वो आ गई है, तो इन्होंने शायद आज जो है वो खीर बनाई है, तो इसी का जो है वो सरप्राइज़ देना है। तो इतनी उनको समझ आ गई, तो लेकिन उन्होंने बताया नहीं। तो फिर मैंने कहा कि मैं तो डर गई, मैंने कहा शायद समझ आ गई है, लेकिन बाद में जब अचानक से तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे समझ आ गई है। मैंने कहा किस चीज़ की समझ आई है। तो फिर रूम में आए तो फिर हमने ये जो है वो डेकोरेशन कर ली थी, साथ में ये बलून जो मैं लेकर आई थी सर्कस से, वही अब्दुल्ला का बलून जो अचानक से मेरे माइंड में आया, मैंने साथ रख लिया। तो फिर अचानक सरप्राइज़ दिया, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो भाई को अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने जो है वो इंजॉय किया। तो बहुत अच्छा लगा ये सरप्राइज़। तो इसी तरीके से हम लोगों ने जो है वो अरेंजमेंट की। फिर मैंने भाई से पूछा तो वो कह रहे थे शायद ये खीर का जो है वो बाबा को सरप्राइज़ दे रही है, क्योंकि इसने हमारे सामने नाम ही लिया। तो शायद ये उसी चीज़ का जो है वो सरप्राइज़ दे रही है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसको लाइक करना तो वही लाजमी बनता है, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी इसमें डेकोरेशन की है और इसको मैंने वॉइस ओवर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा की है, क्योंकि पहले मेरे व्लॉग्स होते हैं वो कम शॉर्ट टाइम में होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेंथी है। तो इसको वॉइस ओवर करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।